गोरखपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था पर तोड़ना पड़ा। उन्होंने आजम खान का भी जिक्र किया और कहा कि आजम खान की जगह कोई नहीं ले सकता। 2027 चुनाव को लेकर सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। माननीय अखिलेश यादव जी दूसरी बार समाजवादी पार्टी की पांचवी बार यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। आजम खान साहब सिर्फ मुस्लिम और हिंदू की बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। बहुत अच्छे पद पर अरे थे, उसके बाद मैं कहीं था, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। नोएडा में गुर्जर कश्यप एकता सम्मेलन नाम से निषाद पार्टी आज रैली का आयोजन कर रही है, लेकिन रैली से पहले दिल्ली में मंत्री संजय निषाद ने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा कि हम बीजेपी हारी हुई सीटें हमें दे तो हम जिता कर दें। निषाद राज को जीत के लिए गले लगाया था और उन्होंने सेना देकर जीत कर दिखाया था। तो अगर इस युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी जी ने गले लगाए, योगी जी ने, तो हम भी जीत कर दिखा रहे हैं ना। तो हमें जो सीटें मिली 15, उसमें 11 हारी भी मिली, 9 उसमें जीत कर दिया, 2000-1000 वोट से। तो हमारा स्ट्राइक रेट है ना अच्छा खासा। तो अगर हम जीत की वाली सीट आसानी से जीत के दे सकते हैं, तो जब कभी भाजपा नहीं जीतती है उसमें हमें दे दे, और हम लोग जीत कर दे देते हैं उनको। तो जीता ही तो चाहिए। भाजपा हम लोगों को किस लिए लाई है भाई? जीतेगी तो मोदी योगी मजबूत होंगे। तो जितवाने के लिए भाई सरकार बनाने के लिए जीत चाहिए, और जो हमारी हुई अगर जीत में बदल दें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे। महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। सम्मेलन में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में यह प्रोग्राम रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पर ईस्टर के मौके पर चर्च में प्रार्थना सभा में शामिल हुए। वित्त मंत्री ने प्रदेशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दुनिया में चल रहे युद्ध को लेकर चर्च में विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शहर के गोविंदगंज स्थित मेथोडिस्ट पहुंचे थे, जहां ईस्टर के मौके पर चर्चा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में सुरेश कुमार खन्ना भी शामिल हुए और उन्होंने भी प्रार्थना की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की पदयात्रा हाथरस पहुंची। उत्तर प्रदेश में रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा का चौथा चरण है। 3 अप्रैल को आगरा से चलकर यह यात्रा आज हाथरस पहुंच चुकी है। 9 अप्रैल को मथुरा में यात्रा की समाप्ति होगी। आवाज उठाने निकला हूं, मुझे खौफ नहीं मक्कारों का। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी चंदौली पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम योगी और सरकार की जमकर तारीफ की है। राजभूषण चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। आज अमन चैन कायम हुआ। पहले उत्तर प्रदेश बेलगाम हो गया था। जिस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने का उन्होंने काम किया, जो यूपी कभी बेलगाम हो गया था और यहाँ अपराधियों का एकदम तांडव चलता था, और किस तरह से भय का माहौल बना हुआ था, लोग कुछ जगह पलायन करने के लिए मजबूर थे। आज यूपी में जो अमन चैन कायम हुआ है, निश्चित रूप से ये इसके लिए हमारी सरकार और जो यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज जी काफी काम कर रहे हैं। महाराजगंज में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिले के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी पहुंचे।
सरकार की योजनाओं के बारे में बीजेपी कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की गई। सिंगापुर के उच्चायुक्त ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का भ्रमण किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल, रामाभर स्तूप, माता कुंवर श्राइन और थाई टेम्पल का भ्रमण किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, खबर अयोध्या से है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से असम के डिब्रूगढ़ के मनोहरी चाय बागान के 30 श्रमिकों का दल पहली बार अयोध्या पहुंचा। इस दल में 25 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनके चाय बागान में पहुंचे थे तब उन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने कभी काशी और अयोध्या का दर्शन किया है। जब जवाब नहीं में मिला तो प्रधानमंत्री ने उन्हें इन पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद ये दल सुबह करीब 6 बजे अयोध्या पहुंचा। इस दौरान कारसेवकपुरम में ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। फिर हनुमानगढ़ी समेत कई मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। आसाम डिब्रूगढ़ मनोहरी चाय बागान से आए हैं और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री 1 तारीख को आसाम गए थे और हमारे चाय बागान के श्रमिक से बात किए। बहुत अच्छे तरह एजुकेशन के बारे में, उन लोग का रहने का और उन लोग का कैसे चिकित्सा में कैसे मिलता है, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, चाय पे भी चर्चा हुई और चाय का भी ऊपर में चर्चा हुआ। ये कैसे बनाते हैं चाय, और ये बोले थे कि मैं भी एक चाय बेचने वाला हूँ। हम लोग को पीएम सर ने बोला था कि तुम लोग को कहीं घूमने के लिए मन करता है क्या, तो उसके बाद बोला कि जी सर हम लोग के लिए मन करता है लेकिन जाऊँ कैसे, तो इसीलिए हम लोग को 48 घंटा में हम लोग को पीएम सर जुगाड़ कर दिया आने के लिए। आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक वीडियो जारी कर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे तब उनके सरकारी आवास में बुलाकर राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया था। इस घटना में राघव को चोट भी आई थी, जिसके इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। हिम्मत दिखाओ राघव, लोगों को बताओ, नवीन जयहिंद ने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए बातें लिखी हैं। राघव चड्ढा जी राज्यसभा में सांसद हैं, वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात, और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात। उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात। वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते। उत्तर प्रदेश में बारिश और आकाशीय बिजली से नुकसान, सीएम योगी ने मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया। सीएम के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय से रखी जा रही है सभी जिलों के हालात पर नजर। बारिश और आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं।